लेट डिस्कस सब क्वेश्चंस। अभी जो क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा वो मतलब 2018 के बाद के क्वेश्चंस हैं। है ना, वो पहले ये क्वेश्चन थे तो उसमें पता नहीं लग रहा था, जो क्वेश्चन थे वो रिपीट हो रहे थे बार बार। तो ये 2018 के बाद के क्वेश्चंस करते हैं, ताकि अभी जो पैटर्न आ रहा है 2018 के बाद से, ये 6-7 साल पहले, 6-7 साल से जो ट्रेंड्स चल रहा है क्वेश्चन का, उसमें पता लग पाए एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और हमसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। ओके। तो according to IS 456/2000, the maximum strain in concrete at outermost compression fiber is taken as। क्या बोल रहा है? outermost compression fiber। compression fiber किधर होता है? ये बीम का क्रॉस सेक्शन है मान के चलो, तो compression fiber किधर होगा? यहाँ पे जब हम न्यूट्रल एक्सिस लेंगे, मान के चलो कहीं पे हमने न्यूट्रल एक्सिस लिया, एक्स एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या लिया? न्यूट्रल एक्सिस लिया, एक्स डिस्टेंस। ठीक है। और ये कैंटिलीवर बीम नहीं है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, SSB, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन इन कंक्रीट, स्ट्रेन WSM LSM में स्ट्रेन का जो डायग्राम होता है वो दोनों क्या होता है? सेम होता है, लीनियर होता है। मतलब सेम कहने का मेरा मतलब ये है कि लीनियर होता है। LSM में रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होता है। कैसा हो जाएगा रेक्टेंगुलर पैराबोलिक LSM में? ऐसा हो जाएगा। स्ट्रेस डायग्राम है ये इन LSM। ठीक है। यहाँ तक वैरी करेगा, फिर ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा ऊपर में। ठीक है। तो ये तो बोल रहा है क्या कि आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेन कितना जा सकता है, कितना मैक्सिमम स्ट्रेन इसका हो सकता है। तो कितना बताया हूँ आपको? 0.035 मैक्सिमम ये है इन बेंडिंग। है ना, करेक्ट ऑप्शन इज 0.03, 0.003, सॉरी 0.0035। तो ये ध्यान रखना, 0.035 बार बार हो जाता है, 0.0035 इन बेंडिंग। ठीक है। अभी तक मैंने बेंडिंग ही डिस्कस करा है, तो बेंडिंग शेयर जब बताऊंगा तो बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू IS 456, व्हाट शुड बी द यूनिट वेट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट। देखिए अब क्या है, देखिए अब किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में वैल्यू पूछ रहा है ना। पहले क्या पूछता था? अब पहले क्या था? केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहा था, जब हम लोग पुराने क्वेश्चंस कर रहे थे। फिर उसमें हमें क्या करना पड़ता था? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब को 100/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, फिर वो केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा था। ये ध्यान रखेंगे, 100/10 अगर आएगा तो फिर से हम लोग बना लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। बट यहाँ पे देखिए, यूनिट वेट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का कितना होता है यूनिट वेट? तो कितना हो जाता है बच्चों? 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके। ये सब नॉन क्वेश्चन है, ये सब में तो कुछ है ही नहीं, सबको पता होता है ये सब। चलिए, आप क्या बोल रहे हैं? इसी पूछ रहा है क्या? इसी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? इसी इज इक्वल टू, बताया हुआ है ये भी, 5000 √FC के। है ना। और अगर ES बोलेगा तो ES कितना होता है? ES इज इक्वल टू होता है 2 × 10⁵ ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं, सब बताया हुआ है। एफसी का क्या हो जाता है? एफसी क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। एफसी का क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसको बोलेंगे? जैसे मान के चलो RCC के लिए जो हम लोग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं, वो क्या करते हैं? M20। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। है ना, 20 हो जाएगा। या फिर M25 अगर डालेंगे तो अंडर रूट में क्या डालोगे? 25, इसका यूनिट क्या होता है? 25। ये जो M30 है, M35 है, ये 30, 35, ये सब का न्यूटन, मतलब कि यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर mm²। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो इन द लिमिटिंग, क्या है? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ बीम
हैविंग इफेक्टिव डेप्थ और 400 mm विथ 250 Fe 250। देखिए अब मैं आपको इसका एक्सयू का वैल्यू बताया था, है ना। एक्सयू का वैल्यू Fe 250 के लिए कितना बताया था? Fe 250 के लिए बताया था 0.53। फिर Fe 415 के लिए कितना बताया था? Fe 415 के लिए बताया था 0.48। Fe 500 के लिए कितना बताया था? 0.46। Fe 550 के लिए कितना बताया था? 0.44। अब क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए क्या करते हैं? एक्स यू इज इक्वल टू क्या करते हैं? के इंटू डी। ये सब किसके वैल्यू है? के वैल्यू। अब 250 का के कितना होता है? 0.53। के कितना हो गया? 0.53 क्रॉस 400 है, 400 mm है, इफेक्टिव डेप्थ है 400 mm। तो कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20, 21, दो जीरो, टू अंक के बाद डेसिमल 212 mm। ठीक है, 212 mm। ठीक है, शॉर्टकट में करना था, तो सीधे 5 और 20, 5 4 जा 20, 20 के आसपास आएगा। तो बहुत सारा डिफरेंस था इनमें, 212 और 425 में बहुत का डिफरेंस है, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। विदिन अ मिनट, विदिन अ सेकेंड, मिनट बोल रहा हूँ, विदिन अ सेकेंड, ऐसा करके टाइम बचाएंगे एग्जाम में। अब देखिए, अब ये क्या बोल रहा है, विच IS कोर्स प्रोवाइड्स रिकमेंडेड गाइडलाइंस फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन, है ना। अब कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए कौन सा कोड रिकमेंडेड, है ना। तो जो मिक्स डिजाइन के लिए जो कोड रिकमेंडेड है वो क्या है बच्चों? वो है 10262। कौन सा है? IS 10262। चलिए, RCC के लिए हम क्या फॉलो करते हैं? RCC के लिए हम लोग जो फॉलो करते हैं आपको पता है, बताया हुआ ये सब। अब वन IS 12813, ये किसके लिए है? हाइड्रोलिक सीमेंट वाइल एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऐसे। ठीक है, देख लेते हैं। आ, इसका जो है रिकमेंडेड गाइडलाइंस फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन का क्या है, ये याद रखिए, 10262। और अगर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पूछेगा तो 800। ठीक है, IS 800। IS भी है इसमें, IS लगाना मत भूलिएगा, IS 800। ठीक है, ओके। और RCC के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? IS 456। हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू मिनिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ एंड मीन स्ट्रेंथ। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कितना होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है और M10 एंड M15 के लिए कितना होता है? 3.5। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कितना होता है? 3.5 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है, मैं आपको याद दिलाऊं, जो हम क्यूब का टेस्टिंग कर रहे थे। ठीक है, क्यूब का जो हम टेस्टिंग कर रहे थे लार्ज नंबर में, जब हम क्यूब का टेस्टिंग कर रहे थे तो उसमें जो हमें ये ग्राफ मिला था, है ना। तो यहाँ पे मिड पे जो हमें कुछ जो हम चेक करते हैं, यहाँ पे आपका 30 आएगा। M30 का कर रहा है, M30।
M32 30 Nm/mm² से पहले कुछ वैल्यू जो है आपका जो फेल करेगा वो क्या करेगा, 5% वैल्यू फेल करेगा। और ये जो पूरा जो जगह है इसमें कितना परसेंट लाई करेगा, 95%। ओके। अब लेकिन इसको जो जो सबसे ज्यादा इसमें जो मिड से जो इसको कट करेगा, ये जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू होगा 1.65 सिग्मा। ठीक है। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, यही है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि वो जो 30 से ऊपर जो डेविएशन हो रहा है जितना, मान के चलो 30 है तो कोई 32 होगा, कोई 33 होगा, कोई 34 होगा, कोई फिर जो है एक मिनिमम वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू हो जाएगा। एवरेज वैल्यू होगा जो ये पीक पे करेगा, मतलब कि ऐसा बोल रहा हूँ मैं। मान के चलो कि M30 कंक्रीट का हमने लिया, ठीक है। हमें मिला 29, 28, 29, 29.5, ठीक है, फिर 30, है ना, 29.4। मान के चलो ये 100 ब्रिक्स हम लोग, 100 हम लोग ये कर रहे हैं, क्यूब्स हम लोग मोल्ड किए हैं, उसका टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वही अगर मान के चलो मैक्सिमम बाकी जो 95 मिलेंगे हमें, तो 95 में क्या होगा कि मैक्सिमम जो अमाउंट होगा वो मान के चलो कि 36 है। 36 मैक्सिमम है, कि इससे ज्यादा तो नहीं आ रहा है, जितना भी क्यूब टेस्ट किया मैक्सिमम जो जिस पे वो फेल किया हुआ है 36। अब क्या है, ज्यादातर वैल्यू आपका आएगा 31, 32, 33, 34, 35। और जो मिड में जो वैल्यू लाई करेगा ना, वो होगा आपका, वो आपका क्या होगा, 34 होगा, 33 होगा, 32 होगा, ऐसा वाला होगा। 36 हर कोई हो जाएगा क्या, नहीं होगा। जैसे एक क्लास में टॉपर जो होता है वो हर कोई नहीं होता है, एक होता है ना। आप SSC जेई में या गेट में या ESC में, चाहे AE के पेपर में, जो टॉपर का मान के चलो 300 का मार्क्स का पेपर हो रहा है AE का कोई भी, ठीक है। तो कोई बच्चा लाया है कितना, 220 लाया है, ठीक है। 220 हाईएस्ट मार्क है, तो क्या रैंक 1 का 220 है, तो क्या सबका रैंक 2 होगा, उसका कितना होगा, रैंक 2 होगा वो होगा सीधे 216, 212, रैंक 3 214। और वही अगर आपके मान के चलो कि अगर आप 150 पे जाओ देखने, 150 पे, तो 150 पे आपको पता चलेगा क्या, कि भाई अगर 40,000 बच्चा फॉर्म भरा है, तो अगर 120 कट ऑफ है, 120 कट ऑफ है, तो 150 पे आपको कितने मिल जाएंगे, बहुत बच्चे मिल जाएंगे। 150 पे ऑलमोस्ट आपको 20,000 बच्चे मिल जाएंगे। सॉरी, 20,000 बोल रहा हूँ, इतने तो खैर नहीं होते। मान के चलो कि 10,000 बच्चे क्वालिफाई किए, 10,000 बच्चे क्वालिफाई किए, तो उसमें 150 के आसपास आपको कितने, मिनिमम 6,000 7,000 बच्चे को आप देखोगे कि 150 नंबर आए। ये मीडियम वाला बच्चा, मीडियम मीडियम में जो है, जो मीडियोकर बच्चे हैं, जो मीडियम है, एवरेज स्टूडेंट उनका है। जो टॉपर है उनका कितना है, 220। तो वही है, वही जो इधर जो लाई करेगा, इधर जो वैल्यू लाई करेगा, ये बिल्कुल कम होगा, मैक्सिमम होगा ये, है ना। मान के चलो 36 Nm/mm² पे फेल कर रहा है, लेकिन हर क्यूब 36 पे नहीं फेल कर रहा, हो सकता है सब 32, 33, 20, 32.5, 32.4 ऐसे करके फेल हो रहा है, ठीक है। तो वही जो इसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिग्मा है। अब ये सिग्मा का वैल्यू हर के लिए अलग अलग होता है, क्या होता है, हर ग्रेड के लिए अलग अलग होता है। अब 3 सेक्शन होता है, 3 सेक्शन क्या क्या है, M10 एंड M15। कितना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इसका, इसका होता है 3.5, ठीक है। अब M20 और M25 कितना होता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका होता है 4। अब बाकी जो भी बचा M30 से M50 तक, ऐसा कितना हो जाता है, 5। कितना से स्टार्ट होगा, 3.5 से स्टार्ट होगा, 4 होगा, फिर 5 होगा। इतना याद रह गया, चलिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू, क्या चेक करते हैं हम लोग उसमें, है ना, प्रोपोर्शनल टू मीन स्ट्रेंथ। मीन जो ये वैल्यू है, ये जो मीन निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये कितना है, 1.65 सिग्मा। तो ये मीन निकलता है इससे, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं निकलता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगा आपका यहाँ कहीं पे होगा, है ना, जो मैंने बताया था 36। तो क्या 36 Nm/mm² पे सब फेल करेगा क्या, नहीं करेगा।
वो हो सकता है 33 32 ऐसे करके फेल करेगा, है ना। अब इससे निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। 1.65 सिग्मा, मान के चलो M15 ग्रेड का कंक्रीट है, तो 15 प्लस 1.65 सिग्मा, तो 1.65 कितना, सिग्मा का वैल्यू कितना है, 3.5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चल समझ में, चलिए सॉरी, एक काम करते हैं, मैं आपको M30 का बता रहा था तब से, तो M30 का ही लेके देखते हैं कि कितना आता है, ठीक है। M30 का, M30 का तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 1.65, सिग्मा कितना होता है देखिए, अभी बताया 5 होता है, 1.65 इंटू 5, बताइए कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। 5 5 जा 25, कैरी 2, 6 5 जा 30, 2 कैरी 3 एंड 5 3 8 और 30। देखो मैं 36 बोल रहा था, लेकिन कितना जा रहा है, 38.25। ये तो एवरेज जा रहा है, एवरेज है ना। तो वही चीज है, एवरेज जो है 38.25 के आसपास फेल कर रहा है, तो ये है, तो ये क्या है, मीन स्ट्रेंथ बता रहा है, ठीक है, मीन स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं है। ये हो सकता है कि 42 45 पे फेल करे, मैक्सिमम जो है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा इसको। द स्पेसिंग्स ऑफ स्टीरअप्स इन बीम। स्टीरअप्स क्या होता है, स्टीरअप्स हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, मान के चलो ये रेनफोर्समेंट है, तो इसको क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनली अगर आपने ये लगाया हुआ है, तो ट्रांसवर्स में जो हम लगाते हैं वो क्या करते हैं, स्टीरअप्स लगाते हैं। स्टीरअप्स क्यों लगाते हो आप, स्टीरअप्स आप इसलिए लगाते हो ताकि जो है शेयर स्ट्रेंथ उससे बचा रहे, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ वो कैरी कर सके, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग तो सारा क्या कौन, बेंडिंग के कारण जो कंप्रेशन और टेंशन आएगा कंक्रीट में, है ना। कंप्रेशन आएगा तो कंक्रीट बियर कर लेगा, टेंशन आएगा तो स्टील बियर कर लेगा। तो स्पेसिंग, स्टीरअप क्या करता है, स्टीरअप जो है वो क्या बियर करता है, वो करता है शियर फोर्स। तो आप बोलोगे अच्छा, तो स्टीरअप सी से शियर फोर्स बियर करता है, नहीं। आपका स्टीरअप जो है, सॉरी, आपका शियर फोर्स जो है कंक्रीट और इसको क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट भी बियर करेगा, बट वो वो उस लिमिट तक नहीं करेगा जितना कि आपका शियर फोर्स डेवलप हो रहा है। शियर फोर्स सबसे ज्यादा डेवलप कहाँ होता है, एट द सपोर्ट्स होता है। देखो जैसे कि मान के चलो ये सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, ये आपका बीम है, तो सब इसका जब आप शियर फोर्स डायग्राम देखोगे, ये यूडीएल, ऐसा यूडीएल लेते हैं हम लोग, है ना, यूडीएल लेते हैं, लाइव लोड को यूडीएल लेते हैं। चलिए अब क्या है, जब आप शियर फोर्स डायग्राम जब आप देखोगे तो ऐसा आएगा, देख रहे हो ये, ऐसा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब देखते थे तो कैसा जाता था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहीं ऐसा आता था, मतलब क्या था कि बेंडिंग मोमेंट बीच में क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है बेंडिंग मोमेंट। इसी, यहीं पे देख लो, यहीं पे बना दे रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, बीच में मैक्सिमम हो रहा है। जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है वहां पे शियर फोर्स क्या होता है, जीरो। देखो बीच में ज्यादा है बेंडिंग मोमेंट, वहां पे तो स्टील लगा हुआ है, चलो बढ़िया है, हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट के पास का है, कम है, जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया है। लेकिन शेयर फोर्स ज्यादा है यहाँ पे, शेयर फोर्स बच्चों यहाँ पे ज्यादा है, फिर क्या करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप जब कंटिन्यूअस बीम जब बनाओगे, तो जहाँ पे सपोर्ट रहेगा वहां पे टेंशन जो है ऊपर साइड में होगा, टेंशन जो है ऊपर साइड में होगा, तो यहाँ पे आप रेनफोर्समेंट ऊपर ज्यादा प्रेफर करोगे ना, ऊपर दोगे ना। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे शियर फोर्स ज्यादा है, तो शियर फोर्स को बियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे ये स्टीरअप्स लगाते हैं। स्टीरअप्स यहाँ पे पास पास में लगेगा, यहाँ जो बीम होगा स्टीरअप्स यहाँ पे पास पास में लगेगा, है ना। बीच में आप थोड़ा डिस्टेंस पे लगा सकते हो, वो क्या डिस्टेंस होता है, जब हम लोग शियर स्ट्रेंथ पढ़ेंगे तब हम लोग वो देखेंगे बढ़िया से, है ना। तो अभी तो आप ये जानो कि स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन बीम increases near the support, decreases near the support, depend on the size of the beam is the same everywhere। shear force देखो कहाँ ज्यादा है, सपोर्ट के पास में ज्यादा है, तो कहाँ लगेगा ज्यादा,
तो सपोर्ट के पास ज्यादा लगना चाहिए, लगता है, लगना या चाहिए, लगता है सपोर्ट के पास लगता है। अब ज्यादा जब सपोर्ट के पास अगर यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे अब ज्यादा स्टीरअप्स लगाओगे तो दो स्टीरअप्स के बीच में स्पेसिंग्स क्या होगा, कम होगा, है ना। स्पेसिंग्स क्या होगा, कम होगा। बीच में अगर वही देखोगे बीच में जीरो होता है, वहां पे आप कम लगाओगे तो यहाँ पे स्पेसिंग्स क्या हो जाएगा, दो स्टीरअप्स के बीच में ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या गलत कर रहा था, अभी मैं थोड़ा देर मैं सोचने में पड़ गया कि भाई ये तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। सॉरी देखिए फिर गलत ऑप्शन लगा दिया, बी होगा, डिक्रीजेज नियर द सपोर्ट्स। स्टीरअप्स ज्यादा तो सपोर्ट के पास लगेगा, है ना, लेकिन उसके बीच का स्पेसिंग्स पूछ रहा है। स्टीरअप्स नहीं पूछा ये कहाँ ज्यादा लगेगा, क्या बोल रहा है, स्पेसिंग्स पूछ रहा है। तो स्पेसिंग कम कहाँ होगा, सपोर्ट के पास होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा स्टीरअप्स लग रहे हैं इसी कारण, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 121, ये क्वेश्चन भी आपको डाटा के साथ आपको बताया हुआ है ना। ग्रेड M20 हैज अ नॉमिनल मिक्स ऑफ, तो क्या होता है इसका आंसर। M20 का था 1.5, बीच में बोला था याद रखना, 1.5, 1:1.5:3। अब चलिए 1510, ये किसका है, 1510 इज फॉर M5। ब्लैक कलर कर दो। चलिए 1510 इज फॉर M5, 1510 is for M5, 124 is for 124 is for M15, ठीक। 136 is for M10 and 1.5 3 is for M20। बीच में डेसिमल M20 याद रखेंगे, बीच में डेसिमल M20। फिर क्या, 1 2 4 15, 1 3 6 10, ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो, है ना। दो वैल्यू याद रखो बीच का अपने आप, M20 तक ही तो याद रखना है, तो कैसे याद रखोगे। तो बिल्कुल मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल एक ट्रिक है जिसमें डेसिमल, है ना, 1.5 के बीच में डेसिमल मतलब M20। ठीक है, ये याद हो गया। फिर जिसका समेशन 10 M10, देखो 6 4 10, ठीक है ना। और बाकी सिंपल सी चीज है, 136 है तो 15, ये बीच में वैल्यू ज्यादा ही होगा तो 5 M5, और ये M15। चलिए नेक्स्ट टाइम से ये सब क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल सही बनना चाहिए। चलिए अभी ये पढ़िए स्टेटमेंट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 S2 S3 pertains to an under reinforced beam of concrete, under reinforced beam of concrete। जैसे ही अंडर इन्फोर्समेंट, अंडर इन्फोर्स्ड आया मतलब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, अंडर इन्फोर्समेंट में आपको क्या बताया हूँ। अंडर इन्फोर्स जब बीम होगा तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो कहाँ लाइक करेगा, एक्सियो लिमिटिंग। ये मान के चलो एक्सियो लिमिटिंग है। एक्सियो लिमिटिंग किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, बैलेंस सेक्शन के लिए। बैलेंस सेक्शन के लिए तो ये एक्सियो लिमिटिंग से ऊपर लाइक करेगा न्यूट्रल एक्सिस, है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर WSM केस में देखेंगे, स्ट्रेन या स्ट्रेस के केस में देखेंगे तो पहले क्या होगा, ये मैक्सिमम CBC पे नहीं पहुंचेगा, ये थोड़ा ज्यादा जाएगा, स्टील में ज्यादा फैलेगा। ठीक है, स्टील ज्यादा लोड ज्यादा बियर करेगा और अपना कंक्रीट उतना नहीं। कंक्रीट मतलब कि मान के चलो 10 पे है तो वही 3 या 4 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ अंडर इन्फोर्सेशन। अब चलिए क्या है, दीज बीम्स आर डीपर when compared to balanced beam section। These beams are deeper when compared to a balanced beam section। ठीक है, ओके, ये करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट है।
अब कैसे वो देखेंगे, पहले और ऑप्शन पढ़ते हैं। फिर क्या, द फेलियर ऑफ द बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू फेलियर ऑफ द स्टील, है ना। क्या बोल रहा है, द फेलियर ऑफ द बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू फेलियर ऑफ द स्टील। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, है ना। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि जो है बीम जो है ना, जब भी फेलियर होता है तो वो क्या होता है, क्रसिंग के कारण फेलियर होता है। क्रसिंग किसके कारण होता है? क्रसिंग कब होगा? क्रसिंग तब होगा जब आप वो कंप्रेशन में ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। स्टील के कारण कभी फेल नहीं करेगा आपका बीम, है ना। क्योंकि बीम में आज स्टील में देखो ना कि इतना सारा डक्टाइल नेचर, इतना डक्टाइल है वो, इतना मतलब अंडर इन्फोर्स है तो वो डक्टाइल है। आप उसमें भी आप एफ ओ एस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाए हुए हो तो वो नहीं करेगा, है ना। क्रैकिंग ज्यादा हो जाएगा वो मान सकते हैं, लेकिन क्रशिंग में फेल होता है बीम, ठीक है। तो क्या होगा? हाँ, स्टील कब फेल कर सकता है? स्टील फेल करेगा आपको मैं बताया था, ओवर इन्फोर्स्ड में कर सकता है, क्यों? क्योंकि ब्रिटल नेचर हो जाता है उधर। ओवर इन्फोर्स सेक्शन अगर आप बनाओगे तो उधर ब्रिटल नेचर होता है, तो हो सकता है उधर कहीं फेल कर जाए, है ना। लेकिन ऐसे तो नहीं फेल करेगा। तीसरा क्या बोल रहा है, दीज बीम्स अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शन एट फेलियर। हाँ, लार्ज डिफ्लेक्शन क्यों जाएगा बच्चों? क्योंकि डक्टाइल होगा, सिंपल सी चीज है। डक्टाइल होगा तो भाई, डक्टाइल होगा पूरा एकदम, लोड होगा तो वो अपना खींचेगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन अपना सही है? फर्स्ट एंड थ्री स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो एस ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ क्या है, सुनिए। द लिमिटिंग द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ reinforced कंक्रीट बीम, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। यहीं पे क्लास में एंड करूंगा, है ना। यहीं पे क्लास में एंड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, नहीं होगा तो फिर मैं कल बता दूंगा, ठीक है। द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ reinforced concrete beam of size 250 mm in width and 550 mm in depth, the effective cover of 50 mm for reinforcement using FE 500 steel is। अब इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। के का वैल्यू बताया हुआ है, डी का वैल्यू बता दिया है, 550 है। 500 स्टील में कितना होता है? 0.48 होता है ना। 0.48 होता है, तो 0.48 होता नहीं, 0.46 होता है, सॉरी। 500 415 में होता है 48, 0.46 होता है ना। 0.46 होता है के का वैल्यू, और डी कितना दिया है? 500। मल्टीप्लाई करेंगे तो किया था, पंचा का 30, पंचों का 20 और 3 23, डबल जीरो, 230। 230 में मारा है क्या है? कुछ है क्या इसमें बताया हुआ ये भी? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन फिर। चलिए, ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा पढ़िए, क्या बोल रहा है। What is the meaning of the designation M30 concrete suggested for reinforced cement concrete? बहुत बार बताया हूँ मैं। The mixed characteristics compressive strength of 150 mm size cube at 365 days। 365 डेज पे लेते हैं क्या? नहीं, डेज अगर होगा तो कितना होगा? 28 डेज होगा। 30 न्यूटन पर आंसर कितना डेज पे? क्यूब का साइज सही है क्या? क्यूब का साइज सही है। 100 mm साइज क्यूब दिया है, गलत है। 28 डेज ये सही दिया है। मिनिमम मैक्सिमम मिक्स कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 mm साइज सही है। 28 डेज ये सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन दर्शन छोटे, ठीक है। देख लेते हैं और क्वेश्चन नहीं। 124 से सीधे 135 आ गए, बात नहीं, ये भी देख लेंगे।
क्या बोल रहा है? Concrete in the member represented by core tests shall be considered accepted if the average equivalent cube strength of cores is equal to at least dash percent of cube strength of the grade concrete specified for the corresponding age। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 85%। क्या हो जाएगा? 85% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी। अब इसका जो आपको स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ से उठा के डाला गया है? ये स्टेटमेंट आपको उठा के डाला गया है क्लॉज नंबर 17.4.3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोर टेस्ट नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। मेरे को अभी सही से ध्यान में नहीं है, धुंधला धुंधला सा है, तो मैं मतलब ऐसा नहीं बताना चाहता, तो मैं एक बार देख लूंगा फिर मैं आपको अच्छे से कोर टेस्ट बता दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा बाकी रहा, कल मैं बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, अब 125 क्वेश्चन क्या है? 125 क्वेश्चन बोल रहा है फॉर कंक्रीट वर्क्स इन सी वाटर एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिकमेंडेड IS 456/2000 फॉर प्लेन कंक्रीट में बताया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा बी। कवर ओवर बताया था ये का कितना देते नहीं देते सी कोस्ट में, है ना? जहाँ पे रेन ज्यादा होता है, जहाँ मीडियम रेंज होता रेन होता है, ये सब बताया हुआ है, ये सब क्वेश्चन बताया हुआ है। चलिए ये बताइए, M25 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ऑफ कंक्रीट पूछ रहा है, तो EC इज इक्वल टू हो जाता है 5000 रूट FC के। EC इज इक्वल टू 5000 रूट FC के। FC के कितना है? 25, तो 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5000 से जब मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो कितना आ जाएगा? 25। जीरो कितना? 1 2 3, तो 25,000। इतना इजी। ये सब क्वेश्चन 2018 के बाद के हैं। चलिए, ये भी बताया हुआ है परमिसिबल लिमिट ऑर्गेनिक सॉलिड्स, ऑर्गेनिक सॉलिड्स इन वाटर। ऑर्गेनिक सॉलिड्स इन वाटर कितना? 200 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, बताया हुआ है ये सब। इनऑर्गेनिक रहता तो कितना? मैक्सिमम 3000। चलिए, एक क्वेश्चन और। As per IS 456/2000, using working stress method, the modular ratio of M25 modular ratio M जैसे ही पूछा, फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए, 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, 3 सिग्मा CBC। अब क्या है? 3 सिग्मा CBC 8.5 दे दिया है। अगर 3 सिग्मा CBC नहीं देता तो क्या करते हैं? 25 को 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है? 3 8 जा 24.3 3 जा 9, तो IS कोड दिया 8.5, तो सीधे डालेंगे 280 डिवाइडेड बाई 3 क्रॉस 8.5, है ना? 3 क्रॉस 8.5 जब आप करोगे तो कितना आएगा? 280। अगर मैं ही इस क्वेश्चन को करूँ, मैं एग्जाम में बैठा हूँ और मैं इस क्वेश्चन को करूँ तो कैसे करूँगा? मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूँगा 5 1 जा 5, और 5 7 जा 35, और 5 5 जा 25, और 5 6 जा 30। तो देखा ऑन 56, 560, सभी अकाउंट 560,
तो 51 560 डिवाइडेड बाई 51 हो जाएगा, तो 51 के 10 के आसपास आ रहा है, 10 पॉइंट कुछ। एक ही एग्जाम एक ही है तो 10। अब कैसे मैं कर दिया 560 को, कैसे जान गया 10, तो 5 भाई 5 51 इंटू 10 तो 510 होगा। तो कुछ ऐसे ही होगा। 12 हुआ तो होगा नहीं, 12 होने के लिए फिर उसमें कम से कम 51 होना चाहिए, तो वो तो होगा नहीं। ऐसे मैं कर दूंगा, करेक्ट आंसर मार दूंगा, करेक्ट आंसर इज डी। चलिए, तो ये हो गया। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, अ, पीछे के भी वो सारे कर लेंगे। 180 तक कराया था आपको, 135 तक का मैंने लेके रखा है, तो 135 तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर ये चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव कर जाएंगे। इस चैप्टर में टोटल 164 क्वेश्चन है। इसके बाद है लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड शीयर है, शीयर चैप्टर में आ जाएंगे। तो देखिए WSM LSM में है, बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, कोई भी बच्चा चाहे जिसको कुछ भी नहीं आता हो तो सिर्फ PYQ में सीरीज कर ले मेरा, तो उससे भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप एक चीज देख रहे हो कि क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं बार बार, है ना। चलिए अब क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।